प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज की इस क्लास में मैं आपको 70 प्रश्न करवाने वाला हूँ। कितने प्रश्न करवा रहा हूँ? आज की इस क्लास में आपको 70 प्रश्न करवा रहा हूँ। 70 में से अगर आपने 50 प्रश्नों का आंसर दे दिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। यानी कि आज की इस क्लास में कितने प्रश्न होंगे? 70 प्रश्न होंगे। आपको 70 में से 70 प्रश्न देखना है और आपको 70 में से 50 प्रश्नों का आंसर देके दिखाना है। आज की इस क्लास को कंप्लीट पूरा देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रत्येक प्रश्न की हम व्याख्या करते हुए पढ़ेंगे ताकि आपको हर प्रश्न को अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि ये जो प्रश्न करवा रहा हूं, यह प्रश्न आपके सीईटी परीक्षा के अंदर है, हूबहू छपने वाले दोस्तों। चलेगा, पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया, राजस्थान का हृदय किस जिले को कहते हैं? राजस्थान का हृदय किस जिले को कहते हैं? प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ता हो जाएगा, क्लास में आप एंड तक बने रहेगा। बताओ, राजस्थान का हृदय किस जिले को कहते हैं? जयपुर है, उदयपुर है, अजमेर है या आपके कोटा? बताओ, राजस्थान का हृदय किस जिले को कहते हैं दोस्तों? क्या बता रहे हो? अजमेर बता रहे हो। क्या बता रहे हो दोस्तों? अजमेर यहाँ पर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी अजमेर बता रहे, ऑप्शन जो सी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न के, राजस्थान का सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है? बाड़मेर है, बीकानेर है, जोधपुर है या आपके नागौर है? अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप इस क्लास को लाइक करो। सर्वाधिक ऊन का उत्पादन है किस जिले में होता है? क्या बता रहे हो? सबका कमेंट आ रहा है, वेरी गुड। चलो, ये आपका होमवर्क वाला प्रश्न रहेगा। क्या रहेगा? होमवर्क वाला क्वेश्चन रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। मेहरानगढ़ दुर्ग किस जिले में है? मेहरानगढ़ दुर्ग किस जिले में है दोस्तों? जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है या आपके बाड़मेर है? जल्दी जल्दी से बताओ, मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? बिल्कुल शानदार है, मेहरानगढ़ का दुर्ग है आपका जोधपुर जिले में। कहां पर है? जोधपुर जिले में मेहरानगढ़ का दुर्ग है। ये आपके चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर, किस पहाड़ी पर है? चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर है। इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण जोधा ने करवाया। कब करवाया? 1459 में करवाया। कब करवाया? 1459 में करवाया। मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है, इसके नींव करणी माता के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या करेंगे। आपको ध्यानपूर्वक क्लास देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। अगर आपने एक भी प्रश्न छोड़ दिया फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न देख लो। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुर है, बीकानेर है, नागौर है या आपके जयपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। इस क्वेश्चन को मैं स्टार लगा देता हूं, आप भी इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में स्टार लगा के लिख लो। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है दोस्तों? क्या बता रहे हो? बीकानेर। क्या बता रहे हो? लड़ लो, यहाँ पर आप बीकानेर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बीकानेर बता रहे, ऑप्शन जो भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ है किस जिले में स्थित है? ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है या आपके झालावाड़ है? जल्दी जल्दी से बताओ, क्या बता रहे हो? ऐतिहासिक स्थल है मानगढ़ की, यहाँ पर बात हो रही है। बांसवाड़ा बता रहे हो। क्या बता रहे हो? बांसवाड़ा यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन ऐसे हो गया। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? करौली धौलपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? करौली धौलपुर बता रहे हो। इस करौली को डांग की रानी कहते हैं, इस धौलपुर को डांग का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? डांग की रानी करौली और डांग का राजा धौलपुर को कहते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। निम्नलिखित में से कोटा शहर के उपनाम से जानते हैं, यानी कि जो हमारा कोटा जो जिला है ना, कोटा को किस उपनाम से जाना जाता है? बताओ। राजस्थान का कानपुर है, राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान का नालंदा या ये सभी?
चलो बताओ। तो दोस्तों कोटा की बात की जाए, कोटा को राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं, राजस्थान की शिक्षा नगरी कहते हैं, राजस्थान का नालंदा कहते हैं। ये सारे सारे ऑप्शन सही है, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो गया। चलो अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? लाडलो। अरे लाडलो, प्रश्न काफी अच्छा चुका है। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? क्या बता रहे हो? वेरी गुड, बंड देवराज शिव मंदिर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? बंड देवराज शिव मंदिर बता रहे हो, यानी कि आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका से हो जाएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से आप भगवती ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर आपको सीईटी की संपूर्ण तैयारी निःशुल्क करवाई जाएगी। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर किस शैली में निर्मित है? राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर किस शैली में निर्मित है? बेसर शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली या इनमें से कोई नहीं? बताओ। राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर किस शैली में निर्मित है? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। नागर शैली। क्या बता रहे हो? नागर शैली यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि आपका सी ऑप्शन से हो गया। अगला प्रश्न देख लो। कडाना बांध किस राज्य में स्थित है? कडाना बांध किस राज्य में स्थित है? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताना चाहता हूं, अगर आप सीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है गुरुजी मुझे इस बार कैसे भी करके सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना है, यानी कि सीईटी 2026 में मुझे कैसे भी करके सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना है, क्योंकि इस साल है सीईटी की जो वैधता है 3 साल की है। और साथ में याद कीजिएगा 1/2 इसमें 1/2 या 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो आपका सपना है गुरुजी मुझे इस बार सीईटी एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आप सभी साथियों के लिए मैंने सीईटी के नोट्स बना दिए। क्या बना दिए? सीईटी के नोट्स बना दिए, यानी कि 5000 प्रश्नों का आपके लिए एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर साथियों आप एग्जाम से पहले पहले इस ई बुक को अच्छी तरह से पढ़कर रिविजन करके एग्जाम देने जाओगे ना, मैं आपको 100% गारंटी के साथ विश्वास दिलाता हूं, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। क्योंकि ये नोट्स उस प्रकार से बनाए गए, पूरा का पूरा हूबहू आपका ऐसा ही पेपर बनेगा सीईटी में। मैं जो आपको प्रश्न भेजूंगा ना, वहीं से आपका पूरा का पूरा पेपर बन जाएगा कि गुरुजी ये 5000 प्रश्न का जी बुक आप बता रहे हो कहाँ मिलेगा? तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इस ई बुक का आपको नाम मात्र का प्राइस लगने वाला है। कितना? नाम मात्र का, सिर्फ और सिर्फ इसका 99 रुपए का प्राइस है, जो कि सिर्फ 99 रुपए का प्राइस है। मिलेगी कहां पर? नंबर नोट कर लीजिएगा जल्दी से, नंबर नोट करो 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इस नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दोगे, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर ये 5000 प्रश्न का बुक मैं आपको भेज दूंगा। और मैं आपको गारंटी के साथ विश्वास दिला रहा हूँ, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। जिस दिन ये आपके हाथ में आएगी पढ़ने लगोगे ना, तो आप वास्तव में मुझे कमेंट करके बोलोगे गुरुजी ये चीज हमें पहले मिल जाती तो हम कोई सा भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते थे। तो अगर आप सीईटी का शौक रखते हो गुरुजी मुझे क्वालिफाई करना है, तो आप इसी बुक अभी से परचेज कीजिएगा और आज से पढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है 99 रुपए का, और इससे भी आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे आप भेज दोगे, मैं आपको थोड़ी ही देर में वो बुक भेज दूंगा। ठीक है, चलो कडाना बांध की यहाँ पर बात हो रही है, तो कडाना जो बांध है आपके गुजरात में, कहां पर लाडलो? ये आपने गुजरात के अंतर्गत है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर गुजरात बता रहे, क्या बता रहे? गुजरात बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली क्या है? प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली क्या है? जयपुर है, जोधपुर है, चित्तौड़गढ़ है या आपके अजमेर है? चलो बताओ। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली क्या है दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, बिल्कुल शानदार है। और यहाँ पर आप जोधपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप जोधपुर बता रहे हो। जो भी साथी यहाँ पर जोधपुर बता रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। कौन सी झील है राजस्थान की सबसे बड़ी लवण यानी कि खारे पानी की झील है? अरे लाडलू स्टार लगा लो, प्रश्न काफी अच्छा है। राजस्थान के खारे पानी की सबसे बड़ी झील मानसागर झील है, सांबर झील है, पिछोला झील है या आपके कुचामन झील?
तो दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है ये रहेगी सामर झील है। ये भारत का 8.7% नमक का उत्पादन करती है। साथ में सामर झील का विस्तार है जयपुर है, कहाँ पर दोस्तों, जयपुर है, अजमेर है, और यहाँ पर आपका एक और जिला लिख लीजिएगा नागौर। यानी कि सामर झील का विस्तार कितने जिलों पर है? 3 जिलों पर है, जयपुर है, अजमेर और नागौर जिलों पर सामर झील फैली हुई है। इस जो है सामर झील से नमक का 8.7% नमक का उत्पादन है होता है दोस्तों। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न की सामर झील का विस्तार है निम्न में से किस जिले में दोस्तों? तो यहाँ पर देखिएगा, सॉरी प्रश्न में क्या दे रखा नहीं दे रखा मेरे लाडले। और इस प्रकार के प्रश्न अक्सर हम क्या करके आते हैं, गलत करके आते हैं। क्योंकि अभी मैंने जो प्रश्न पढ़ा था कि सामर झील में किस जिले में विस्तार है ऐसे पढ़ा था। और देखिएगा मेरे लाडले, और यहाँ पर नई शब्द लिख रहा था और मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसी प्रकार आप एग्जाम के अंदर गलती करते हो दोस्तों, तो इस चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यह गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि नहीं वाला जो शब्द है ना अपने को एग्जाम के अंदर दिखता ही नहीं है। फिर हमें गोला से अच्छे से गोला पढ़ देते हैं ना, उसके बाद दिखाई देता है कि यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ था और ये मेरा गलत हो गया। या हम दोस्तों के साथ आपस में चर्चा करते कि ये क्या आपने क्या किया, मैंने क्या किया, और दोस्त बोलता है यहाँ पर नहीं लिखा था, फिर सोचते अरे यार ये मेरा गलत हो गया। ठीक है, तो अभी से बता रहा हूँ एग्जाम में हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ेगा। अरे नहीं वाला शब्द हमेशा लास्ट में लिखा हुआ होता है, तो अच्छे से देखे करो। और यहाँ पर नहीं है तो मैंने अभी आपको बताया था कि जयपुर में इसका विस्तार है। कहाँ पर? जयपुर में इसका विस्तार है। अजमेर में इसका विस्तार है। कहाँ पर? अजमेर में। इसके साथ मैंने आपको नागौर बताया था, और यहाँ पर है जयपुर दिया हुआ, अजमेर दिया हुआ, नागौर दिया हुआ। लेकिन उदयपुर में इसका विस्तार क्या है? नहीं है। तो हमें नहीं वाला चाहिए था, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से हो गया। चलो अगला प्रश्न देखो। राजस्थान में चैती गुलाब की खेती का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान में चैती गुलाब की खेती का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा दोस्तों? जल्दी से बता दो। कोटा, आमेर, पुष्कर या आपके लाडनो? अरे लाडलो जल्दी से बता रहे हो, क्या बता रहे हो? राजस्थान में चैती गुलाब की खेती का जो प्रसिद्ध जो क्षेत्र रहेगा ना, ये कौन सा रहेगा? पुष्कर कमेंट आ रहा है, क्या आ रहा है? पुष्कर आ रहा है। चैती और दमसक पुष्कर। ठीक है, आपका ऑप्शन से यहां पर सही हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न की सेवन घास मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? बताओ, सेवन घास मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? जोधपुर है, जैसलमेर है, भरतपुर है, या आपके गोडावण? बात की जाए सेवन घास है, ये आपके गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली है। और ये सेवन घास है ना, ये अपने जैसलमेर जिले में देखने को मिलती है। कहां पर है? जैसलमेर के अंतर्गत। ठीक है, यहां पर आपका भी ऑप्शन से हो गया। अगला प्रश्न देख लो। किस पक्षी के प्रजनन स्थली के रूप में सेवन घास को जानते हैं? अभी मैंने बताया, फिर आप गलती कैसे करोगे? जब इस प्रश्न का आंसर आपको मैंने अभी बता दिया तो गलत होने के चांसेस है नहीं। तो बताइएगा, गोडावण है, मोर है, कुरंजा या सोहन चिड़िया? गोडावण पक्षी की प्रजनन स्थली बताओ भाई। वेरी गुड। हाँ, गोडाउन गोडाउन गोडाउन, सॉरी गोडाउन आ रहा भाई। ठीक है, यहाँ पर गोडाउन से ही बता दिया। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न रहेगा, कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है? कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है? प्रश्न को स्टार लगा लो, भूगोल का वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों आज शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे मैं आपको साइंस वाली क्लास करवाऊंगा। तो आप जितने भी साथी क्लास देख रहे हैं, साइंस वाली क्लास देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि साइंस वाले में आपको वही प्रश्न करवाऊंगा, सिर्फ उतने ही प्रश्न करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। 12 जैन की अधिकतर क्वेश्चन नहीं करूंगा। ठीक है, चलो यहाँ पर जो आपका कमेंट आ रहा है वो सब का मैं देख पा रहा हूँ। 50 सेंटीमीटर आप बता रहे हो, क्या बता रहे हो? 50 cm आप बता रहे हो, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देख लो। मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? यानी कि राजस्थान को 50 सेंटीमीटर बांटती है। अब बताओ मरुस्थल को कौन सी रेखा बांटती है? तो मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर बांटती है। कौन सी 25 सेंटीमीटर? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी में दिया हुआ। अगला प्रश्न देख लो। सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? सेम की समस्या से प्रभावित जिला कौन सा है? हनुमानगढ़ है, जोधपुर है, करौली या आपके कोटा? चलो बताओ, सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला आपको बता देना है। क्या बता रहे हो? हनुमानगढ़। क्या बता रहे हो? हनुमानगढ़ यहाँ पर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर हनुमानगढ़ बता रहे, ऑप्शन जो बता रहे ना, सही है।
अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? या उद्यान, उद्योग नहीं उद्यान, सॉरी। राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? दर्रा, राष्ट्रीय मरु, रणथंभौर या आपके सरिस्का? सबसे बड़ा पूछा मैं लड़ लूं, क्या पूछा है? सबसे बड़ा वाला आपसे पूछा है। और सबसे बड़ा वाला कौन सा रहेगा? राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है। और सबसे छोटा सरिस्का, छोटा कौन सा है? सरिस्का। बड़ा कौन सा? राष्ट्रीय मरु उद्यान, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देख लो भाई, यहां पर क्या पूछा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दीर्घायु, आपको क्षेत्रफल के अनुसार बताना है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, या आपका मुकुंदराल से? क्षेत्रफल के अनुसार आपका रणथंभौर रहेगा। कौन सा रहेगा? रणथंभौर रहेगा। आपका अभी ऑप्शन सही है। अगला आप देख लो, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? बताओ, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है किस जिले में स्थित है? अलवर है, सवाई माधोपुर है, भरतपुर है, या आपके धौलपुर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, क्या बता रहे हो? सवाई माधोपुर यहाँ पर बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न देख लो, मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन थी? मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन थी? बाण माता, शंकराय माता, रानी सती, या आपके हिंगलाज माता? बताओ, मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन सी थी दोस्तों? जल्दी जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सबका कमेंट आ रहा है। और यहाँ पर आप बाण माता बता रहे हो, क्या बता रहे हो? बाण माता बता रहे हो। आपका ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? माणिकलाल वर्मा, गौरी शंकर उपाध्याय, राम नारायण चौधरी, या केसरी सिंह बारेहट? बताइएगा, राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? क्या बता रहे हो? आप सबके कमेंट आ रहे हैं, और कमेंट आप सभी के मैं देख रहा हूं। राम नारायण चौधरी बता रहे हो, क्या बता रहे हो? राम नारायण चौधरी बता रहे हो। आपका से ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, राज्य का दूसरा त्रिकाल चौबीसी मंदिर कहां पर स्थित है? राजस्थान का दूसरा त्रिकाल चौबीसी मंदिर कहां पर है? उदयपुर है, अजमेर है, कोटा, या आपके करौली? जल्दी जल्दी से बताओ। राज्य का दूसरा त्रिकाल चौबीसी मंदिर आपसे पूछा है, और यहाँ पर जो आपका कमेंट आ रहा है कोटा, कोटा क्या आ रहा है? कोटा आप सभी बता रहे हो, जो कि सबका सही है। आपका ऑप्शन सी सभी का सही हो गया। अगला आप देख लो, राजस्थान का एकमात्र विभीषण जी का मंदिर कहां पर है? राजस्थान का एकमात्र विभीषण जी का मंदिर कहां पर है? कैथुन कोटा, पुष्कर अजमेर है, आमेर जयपुर है, या डींग भरतपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्या बता रहे हो? यहाँ पर कैथुन कोटा बता रहे हो, क्या बता रहे हो? कैथुन कोटा बता रहे हो। आपका ऑप्शन ऐसे हो गया। चलो अगला प्रश्न देख लो, नवरात्रि का लक्ष्य मेला किस प्रसिद्ध लोक देवी से संबंधित है? नवरात्रि का प्रसिद्ध मेला किस लोक देवी से संबंधित है? करणी माता, केला देवी, शीतला माता, या नागणीची माता? बताओ, नवरात्रि का लक्ष्य मेला किस लोक देवी से संबंधित रहेगा? तो यहां पर बता रहे हो केला देवी। क्या बता रहे हो? केला देवी। केला देवी का मंदिर का है करौली में। केला देवी के मंदिर में लांगुरिया, लांगुरिया नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलो अगला आप देख लो, केला देवी का मेला राजस्थान के किस जिले में है? अभी मैंने बताया था, अभी बताया था ना। केला देवी का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? सवाई माधोपुर है, करौली, धौलपुर है, या आपके भरतपुर है? चलो बताओ। केला देवी का मेला करौली में लगता है, और इसके पहले मैंने बताया था कि करौली को डांग की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? करौली को डांग की रानी के नाम से जानते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो, केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों? काली सिंध, काली सिल, बनास, या आपके चंबल?
इस प्रश्न को स्टार लगाएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। कैला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो कालीसिल नदी के किनारे पर है। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अगला आप देख लो, तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना है तो किस लोक देवी की पूजा की जाती है? अरे ये तो सबको पता होगा ना। जब हम गंगा जी जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं? गंगा जी। उस समय माता जी के होके जाते हैं भाई। तीर्थ यात्रा की सफलता की कामना है तो किस लोक देवी की पूजा की जाती है? भवाला माता, तन्नौर माता, पथवारी माता या इंद्र माता? अरे ये तो सबको आना चाहिए। इसका आंसर दो, सबको आना चाहिए। क्या बता रहे हो? पथवारी माता। किसके जाते? पथवारी। नाम से स्पष्ट हो रहा, पथवारी। पथ प्लस वारी यानी पथ की रक्षा करने वाली, रास्ते की रक्षा करने वाली। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लो, थार की वैष्णो देवी किस लोक देवी को कहते हैं? थार की वैष्णो देवी किस लोक देवी को कहते हैं दोस्तों? बताइएगा। करणी माता, तन्नोट माता, जीण माता या आपके संग्राय माता? जल्दी जल्दी से बताइएगा। थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? तन्नौट माता बता रहे हो। क्या बता रहे हो? तन्नौट माता बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला आप देख लो, डोंगजी और जवाजी किस जिले के निवासी थे? डोंगजी जवाजी किस जिले के निवासी थे? जोधपुर है, जयपुर है, सीकर है या आपके अजमेर है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। डोंगजी जवाजी किस जिले के निवासी थे? ठीक है, जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड। सीकर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? सीकर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सीकर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, सही है। अगला अपन देख लो, 1857 के क्रांति के देवता के रूप में किन्हें जानते हैं? 1857 की क्रांति के देवता के रूप में किसे जानते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो बताओ। तो डुंगजी जवाहर को जानते हैं। आपका ऑप्शन ए सही हो गया। अगला अपन देख लो, कविवर बिहारी किस शासक के दरबारी कवि थे? बताओ भाई। बिहारी जो था ना, किस शासक के दरबारी कवि था? स्वाई जय सिंह है, अकबर है, मिर्जा राजा जय सिंह है या स्वाई प्रताप सिंह? बिहारी की बात हो रही है। यहाँ पर मिर्जा राजा जय सिंह बता रहे हो। आपका से ऑप्शन सही है। अगला आप देख लो, रंगपुर जैन मंदिर किस जिले में? दोस्तों, आज मैंने आपको 70 क्वेश्चन करवाने के लिए बोला था, तो मैं 70 क्वेश्चन कैसे करूंगा? पार्ट 1 और पार्ट 2 में करूंगा। पार्ट 1 में 35 क्वेश्चन करवा दूंगा और पार्ट जो 2 रहेगा ना, पार्ट जो 2 रहेगा उसमें भी 35 क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, तो आप पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। ठीक है। रनकपुर जैन मंदिर आपके पाली जिले में, इसमें आपके 1444 खंबे हैं और ऑप्शन भी आपका सही है। अंतिम प्रश्न आ रहा है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए है? बताइएगा। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 आपके सही है? कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप पार्ट 2 जैसे आए उसका नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाए। तो फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।